Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Tracks. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing fine. This is Mahanur Saeed. Today I am here with a new topic. हमारा जो एनजाइटी डिसऑर्डर का सारा डिसऑर्डर्स थे वो सब कवर हो चुके हैं. अब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. सबसे पहला डिसऑर्डर जो इस हमारे पास इस कैटेगरी में आता है, दैट इज़ OCD. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज़ लाइक द मोस्ट यू कैन से पॉपुलर डिसऑर्डर of this category, and people usually don't know about the other one. They oftenly talk about OCD. सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं. OCD में हमारे पास ऑब्सेशन एंड कंपल्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं. दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स. ऑब्सेशंस आपकी थॉट्स होती हैं जो आप सोच रहे होते हैं, एंड कंपल्शंस आर द एक्शंस. अब जो रिपीटेटिव थॉट्स होती हैं उसको हम ऑब्सेशंस कहते हैं, और रिपीटेटिव एक्शंस को हम कहते हैं कंपल्शंस. बार बार एक रेपिटेटिव थॉट आ रही है आपके जहन में, दैट आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, एंड आप वो नहीं कर पा रहे तो आपको एंजाइटी हो रही है. जब आप उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो आप अपनी उस एंजाइटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड दे वर्क साइड बाय साइड. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं DSM-5 TR के अकॉर्डिंगली. पॉइंट ए हमारे पास है कि उसमें हमारे पास डेफिनेशन ही बताई हुई है उन्होंने. या तो ऑब्सेशन कंपल्शन दोनों प्रेजेंट हो या सिर्फ एक प्रेजेंट हो. फर्स्ट वन इज लाइक, मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस थॉट्स होती है. अर्ज मतलब किसी चीज़ को करने की आपका वो हो रहा है, यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ, और ऐसे इमेजेस आपके जहन में आ रहे हैं जो आपको एंजाइटी कॉज कर रहे हैं, डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, और फिर आप उन्हीं थॉट्स को जब एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपनी अपनी अर्ज को, अपनी थॉट को, अपने डिस्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो वो कंपल्शन कहलाता है. नेक्स्ट हमारे पास ये जो था सारा. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपल्शन. फर्स्ट हमने पढ़ा है ऑब्सेशन की डेफिनेशंस है, इज डिफाइंड बाय 1 and 2 पॉइंट. अगर इसमें से एक प्रेजेंट हो या दोनों प्रेजेंट हो. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कंपल्शन की डेफिनेशन है, दो डेफिनेशंस हैं. या आप कह सकते हैं क्राइटेरिया है जिसमें हम उसको डायग्नोज करेंगे, वो भी दो हैं, उसमें से एक या दोनों प्रेजेंट हो. इंडिविजुअल अपने आप को इंगेज करता है, परफॉर्म करता है रिपीटेटिव बिहेवियर्स, ताकि उसकी जो ऑब्सेशन है, वो जो मेंटल एक्ट्स हैं, उनकी वजह से वो जो परफॉर्म कर रहा है रिपीटेटिव बिहेवियर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ इट उसकी एंजाइटी और डिस्ट्रेस कम हो जाता है. उसको मेंटल पीस थोड़े टाइम के लिए मिलता है, बट इट्स लाइक अ ड्रीम कि वो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए पीस होता है, फिर दोबारा वो साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. टाइम कंज्यूमिंग होता है ऑफ कोर्स. आप एक टास्क को जब बार बार परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको आपका टाइम तो वेस्ट होता है. एंड द पॉइंट सी एंड डी वाज लाइक कि अगर कोई भी और डिसऑर्डर उसको ना हो, मतलब उसकी जो क्राइटेरियाज हैं वो परफेक्टली इसको मीट करते हो, किसी और इलनेस से जो है वो अपने अटैच ना हो रहे हो. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द विस्कस साइकिल ऑफ OCD. नंबर 1 पे वही कि आपको थॉट्स आई, ऑब्सेसिव थॉट्स मतलब बार बार रिपीटेटिव थॉट्स आई. एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या हुआ, आपको एंजाइटी हुई, आपको डिस्ट्रेस हुआ, आप रेस्टलेस फील करना शुरू हो गए. थर्ड वन इज द कंपल्सिव बिहेवियर, जो आपने परफॉर्म किया टू रिड्यूस द एंजाइटी. और फोर्थ पॉइंट होगा कि आपको उस जो आपने कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म किया है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको रिलीफ मिलता है, बट दैट इज टेम्परेरी. दिस साइकिल कंटिन्यूज फॉर लाइक मिनट्स एंड आवर्स. OCD की टाइप्स हैं. कुछ लोगों को ये होता है कि बार बार किचन में काम करते हुए वो एक प्याज छीला है, नाइफ उठाई है, प्लेट उठाई है, बार बार अपने हाथों को साफ करते हैं. दैट दे थिंक दैट आवर हैंड आर कंटेमिनेटेड और हमें बार बार इसको क्लीन करना है, अदरवाइज हमें कुछ हो जाएगा. परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिज्म इज, हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ बिट डिफरेंट, बट OCD इज अ बिट डिफरेंट. OCD को हम कवर अप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज लाइक द मोस्ट सिवियर वन. परफेक्शनिज्म कि हर चीज में एक्स्ट्रा परफेक्शनिज्म. को कुछ लोग होते हैं ना जो, अब मैंने ये बेडशीट ठीक कर दिया ना, नो वन कैन सिट ऑन दिस, अगर वो बैठ गया वो खराब हो गया तो आई जस्ट स्टार्ट कर लेंगे, मुझे एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी. ये कहते हैं ना कि एंड लेवल की परफेक्शनिज्म दिस कैन कॉज OCD. This is also a type of OCD. Checking, again and again checking everything. हार्म के बार बार जाके रात को हमने डोर लॉक किया नहीं किया, 3 दफा देखा, 4 दफा देखा. एक दफा देखना इज नॉर्मल थिंग, एवरी इंडिविजुअल डू दिस, बट इफ यू आर चेकिंग इट लाइक 4 to 3 to 5 टाइम्स, एंड अगर आप आगे बैठ रहे हैं, यू आर अगेन स्टार्ट थिंकिंग, और आप कोई भी जा रहे हैं, कोई आ जाएगा, समवन विल किल मी, समवन विल किल मी, तो वो आपको OCD का एक
टाइप है। सुपरस्टिशंस, ये जो हमारे पास होता है, बिल्ली ने रास्ता काट लिया या कौवा आके बैठा है, मतलब इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करना भी एक चीज़ है। रिलीजियस और मोरल्स, कुछ लोगों को आई हैव नोटेड इन माय लाइफ एंड इन नाउ रिसेंटली मैं एक केस ऐसा देख भी रही हूँ कि द गर्ल इज़ लाइक सफरिंग फ्रॉम रिलीजियस टाइप ऑफ ओसीडी। वो बार-बार वज़ू परफॉर्म कर रही है और बार-बार एक ही आयत को दोबारा रिपीट करना, दैट मैंने मुझे लगता है मैंने गलत पढ़ा है, मेरा वज़ू नहीं हुआ सही, मैंने हाथ 2 दफ़ा धोए थे, मैंने 3 दफ़ा नहीं वॉश किए थे। लाइक हर चीज़ को वो नमाज़ भी 3-3 4-4 दफ़ा एक पढ़ रहे हैं कि उनको फिर जो है वो सैटिस्फैक्शन हो रही है। तो ये भी ओसीडी की एक टाइप है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल आपके पास है और आपको बार-बार रिपिटेटिव सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी थिंग्स वर्क लाइक दैट कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ओवर थिंकिंग करें किसी चीज़ पर और फिर उस एक्ट को परफॉर्म करें, तो आप अपने पार्टनर को भी ऑफ कोर्स डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उससे। कॉजेज, इसके जेनेटिक्स कॉजेज हो सकते हैं, ब्रेन का एक ऐसा पार्ट जो आपको फोर्स करता है दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस वर्क अगेन एंड अगेन, दिस पार्ट इज वर्किंग एब्रप्टली रिपीटेटिवली और डिसफंक्शन है वहाँ पर। लर्निंग, आप लर्न कर सकते हैं। 2 लोग एक साथ रह रहे हैं और एंड द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, तो दूसरा बंदा भी कहीं न कहीं उससे अफेक्ट हो रहा होता है, बिकॉज़ ह्यूमन्स आर लाइक स्पंजेस, दे अब्सॉर्ब एवरीथिंग अराउंड देम। पेरेंटिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है इधर, कि आप अपने बच्चों को किस तरह से अथॉरिटेटिव है, या फॉर एग्जांपल कभी-कभी होता है बच्चों को, यू यू शुड गिव सम यू कैन से स्पेस, और उनको थोड़ा लीनिएंट भी रहकर आप ट्रीट करें। अगर एक बच्चे ने अपने सॉक्स नहीं रखे, वो पिक कर लेगा थोड़ी देर बाद, उसको रख देगा स्कूल से आकर, तो आप अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है और बहुत ज़्यादा रिजिड आप उसके साथ बिहेव करते हैं इस एक्ट की वजह से, इट कैन कॉज़ ओसीडी लेटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट। हमारे पास बेस्ट थेरेपी है ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। अब मुझे मसला है ना कि मैंने प्याज काटी, आई हैव टू वॉश माय हैंड्स, लेकिन एक दफ़ा ठीक है, अब मैं बार बार धो रही हूँ, जाकर बार बार धो रही हूँ, मैंने नाइफ उठाई है, अब मैंने नहीं, मेरी थेरेपी क्या होगी कि मैंने हैंड वॉश नहीं करने, मैंने नाइफ उठा लिया और मैंने रख दिया, आई विल नॉट डू दिस। अपने आप को उस फियर से आप एक्सपोज करते हैं, और फिर रिस्पॉन्स जो आप शो करते हैं ना, कंपल्सिव एक्ट, उसको आपने प्रिवेंट करना होता है इस थेरेपी में। पीईएमपी इज पल्स मैग्निफिकेंट फील्ड ट्रीटमेंट, इट्स डन बाय मैग्नेटिक रेज, और इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन के उस पार्ट को बार बार मैग्नेटिक रेस से जो है वो ठीक किया जाता है, जो आपको कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म करने पर वो कर रहा होता है, फोर्स। बिहेवियर थेरेपी दोनों ऊपर वाली जो है ये बिहेवियर थेरेपी में ही आती है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में यही होता है कि आप अपने जो फियर है उसको 1 to 10 का स्केल होता है, स्पिरेट करते हैं, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लाइक फ्रॉम द लीस्ट टू द हाईएस्ट फियर एक्सपोज होते हैं, और एंड में क्या होता है, यू विल से दैट क्या हुआ, आपको आपकी डेथ हो गई, साथ आपको मतलब आपको ऐसा फील कर रहा होता है ना कि अगर मैं ये नहीं परफॉर्म करूंगी आई विल डाई।